नमस्कार साथियों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की एक तहसील पवई में आए हुए हैं, जहां पर ये पवई तहसील का एक छोटा सा गांव है सिमरा खुर्द। यहां पर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में भीड़ आई हुई है। यहां पे दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें हज़ारों लोग देखने के लिए आए हुए हैं। और हम आपको दिखा दें कि जिन जोड़ों की रमैनियाँ हुई हैं, मतलब जो शादियां हुई हैं, 3 जोड़ों की शादी हुई हैं और वो आज अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आपको हम एक एक जोड़े से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका विवाह कैसा हुआ। वैसे भी आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जहाँ भी विवाह होते हैं वो पूर्णतः दहेज मुक्त होते हैं, पाखंडवाद मुक्त होते हैं। आइए हम सभी जोड़ों से आपको एक एक करके रूबरू कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। आप जी का क्या नाम है? सरस्वती दासी। कहाँ से हैं आप? चंद्रा कला से। जो आज आपकी यहाँ पे शादी हुई है, तो इसमें कितना दहेज का लेन देन हुआ है? कोई 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं बिना दहेज की शादी करना चाहिए। अच्छा, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित होकर ये आपने फैसला लिया कि आप दहेज मुक्त विवाह करेंगे? जी। आइए मिलते हैं जिनकी इनसे रमैनी हुई है। नमस्कार जी। आप जी का क्या नाम है? विनय दास। कहाँ से हैं आप? इस्लामाबाद ग्राम मटवारा से। तो जो ये शादी हुई है, जैसा बहन जी ने बताया कि 1 रुपए का दहेज लेन देन नहीं हुआ, क्या ये बात सही है? जी 100% सही है। तो ये दहेज ना लेने के लिए आपके मन में कैसे विचार आया? आपके अंदर ऐसे कैसी इच्छा हुई कि हम दहेज ना लें? आजकल लोग दहेज में गाड़ियाँ लेते हैं, कैश लेते हैं, जेवरात लेते हैं, तो ऐसा आपके अंदर कैसी प्रेरणा आई और ये क्यों किया? सर ये हमारे अंदर पहले से ही ऐसा कुछ था कि अब हम कोई मतलब इससे मतलब दहेज से काफ़ी लोग परेशान होते हैं, काफ़ी लोग शादी नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। इसलिए हमने सोचा कि ऐसा विवाह करेंगे। हमने देखा 1-2 जगह ऐसा होता है, बढ़िया हंसी खुशी रहते हैं, बढ़िया ऐसा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप जी का क्या नाम है? नरेश दास। तो यहाँ पे आज आपका विवाह हुआ है, तो किस प्रकार से क्या हुआ है, एक बार बताएंगे आप हमें? जी, यह विवाह दहेज मुक्त हुआ है और समाज के लिए कल्याणकारी है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बताया गया है कि दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, सभी के लिए यह कल्याणकारी है। जैसे आपने दहेज मुक्त विवाह किया, तो इस दहेज मुक्त विवाह के लिए आपके परिवार के लोगों ने कोई दबाव डाला या कि किसी प्रकार की कोई परेशानी आई, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, ये हमारी खुशी है, हमारे परिवार के लिए खुशी है और हम समाज से यही कहना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा विवाह करें ताकि समाज के लिए सुविधाजनक हो सके विवाह और सभी बहन बेटियों का विवाह हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार जी। साहब जी। आप जी का क्या नाम है? वर्षा दासी। तो जो आज ये आपका विवाह हुआ है, तो आप जैसे 2 जोड़ों ने भी बताया कि दहेज मुक्त विवाह हुआ है, कोई दहेज का लेन देन नहीं हुआ है, तो जो ये जैसे आप लोगों ने निर्णय लिया कि आप बिना दहेज के शादी करेंगी, तो इस निर्णय को लेने में आपको कोई पारिवारिक प्रेशर या समाज का कोई दबाव तो नहीं झेलना पड़ा? जी नहीं, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमें सिंपल वे से शादी करनी चाहिए और सिंपल ही रहना चाहिए। ना ही दहेज लेते हैं, ना ही दहेज देते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि लड़कियों की प्रबल इच्छाएँ होती हैं कि हमारी शादी हो तो हम अच्छा गहने पहने और अच्छी बारात आए, ढोल डीजे के साथ हमारी शादी हो, तो आपके अंदर ऐसा विचार क्यों नहीं आया? जी नहीं, हमारे संत रामपाल जी कहते हैं कि सिंपल रहना चाहिए। ये सब लोग की कुरीति हैं, ये सब लोग दिखावा है जो हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये आप जो अभी और भी जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और भी जो समाज के लोग देख रहे हैं, वो भी यदि चाहते हैं कि दहेज मुक्त विवाह करें, तो इन सब की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिलेगी और ऐसे उनके अंदर प्रबल शक्ति कैसे आएगी कि वो दहेज को छोड़ सके और उन्हें दहेज लेने की इच्छा प्रकट उनके अंदर बिल्कुल भी ना हो? तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, उन्हें संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना चाहिए तथा उनसे नामदान लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। साहब जी। आप जी का क्या नाम है? मेरा नाम विपिन दास है। जैसे कि अभी आप जो ये आपकी शादी हुई है, इसमें तो बताया सभी ने कि दहेज आपने बिल्कुल नहीं लिया है, क्या ये इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। मगर आपने कोई दहेज की मांग नहीं करी थी इनसे? मैंने बिल्कुल दहेज की मांग नहीं की। हमारे गुरुजी कहते हैं ना किसी को दहेज देना है ना किसी से लेना है। जैसे आपने बिना दहेज के शादी की, तो एक समाज के जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखते हैं कि किसकी शादी में कितना आया, कौन सी गाड़ी आई है, क्या आया है, तो आपको ऐसा कोई सामाजिक प्रेशर? नहीं सर, मुझको किसी को परिवार में किसी ने बोला हो कि भाई तुम ऐसी शादी कर रही हो, हम तुम्हारे इसमें शामिल नहीं होंगे, परिवार से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई आपको ऐसी शादी करने में? कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे परिवार ने मेरा साथ ही दिया है।
अच्छा, आपके परिवार वाले भी मतलब एग्री हुए कि हमें बिना दहेज के शादी करनी है? जी सर। तो आपने दहेज क्यों नहीं लिया? हमारे रामपाल जी महाराज जी कहते हैं ना किसी को दहेज देना है ना किसी से दहेज लेना है। अच्छा, तो जैसे और भी लोग आपको देख रहे हैं तो आप उनको अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि वो लोग भी आगे चल के इस प्रकार के ज्ञान से प्रभावित हों और आगे चल के बेटियां पिता के लिए बोझ ना बने, वो भी दहेज जैसे दानों से दूर हों? तो आप उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, अब अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, जैसा कि आपको हमने तीनों जोड़ों से रूबरू कराया, तीनों जोड़ों ने बताया कि हम संत रामपाल जी महाराज जी को उपदेशी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि दहेज लेना और देना दोनों कुरीतियाँ हैं और इस कुरीति को हम पूर्ण रूप से ख़त्म करना चाहते हैं। और इस प्रकार उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बनाकर दहेज मुक्त विवाह किया और बहुत ही साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से विवाह हुआ। और इस विवाह में देख लीजिए आप, हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और गवाही के रूप में बने और ऐसे साधारण सिंपल तरीके के विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में होते हैं। इस प्रकार के समागमों और इस प्रकार के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।